नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मार्च मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में मंगलवार को पार्टी के लोकसभा सदस्यों की यहां बैठक हुई। इसमें संसद में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। संसद भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य सांसद शामिल हुए। बैठक में यह तय हुआ कि इस बजट सत्र में महंगाई और जनहित से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 12 दौरे में बदलाव हुआ है। राज्य के प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे में बदलाव कर अब 1 दिवसीय ही रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पहले 2 दिवसीय दौरे पर 15 और 16 मार्च को 12 आने वाली थी, लेकिन अब कुछ कारणों से दौरा 1 दिन का किया गया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक वसुंधरा राजे 16 मार्च को 12 दौरे पर आएंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा ने ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त गेहूं दिया जा रहा था। इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अप्रैल महीने के लिए गेहूं का आवंटन नहीं किया गया है। ऐसे में अब अगले महीने पात्र परिवारों को मुफ्त गेहूं नहीं मिल पाएगा। इस मामले में रसद विभाग के अफसरों का कहना है कि अभी तक नए आदेश नहीं मिले हैं। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सिरोही के बरलूड में एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में रखने के मामले में वेल में आकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी से नाराज स्पीकर सीपी जोशी ने मार्शल बुलवाकर संयम लोढ़ा को सदन से बाहर निकलवा दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम की सियासी गलियारों में भारी चर्चा है। पश्चिमी राजस्थान के मरुसागर में बचे पानी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लाइव स्टोरेज में अब नाम मात्र का ही पानी शेष है। ऐसे में अब जलदाय विभाग 1-2 दिन में कभी भी डेड स्टोरेज के पानी को पंप कर जलापूर्ति शुरू कर सकता है। इसके लिए जवाई बांध के भीतर प्लेटफॉर्म बनाने, ट्रांसफार्मर लगाने और पानी पंप करने की मशीनें लगाई जा चुकी हैं। डेड स्टोरेज स्थल पर पहुंचने के लिए कच्ची सड़क भी बना दी गई है। यदि आप पुराने वाहन सड़क पर दौड़ा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए उपयोगी हो सकती है। 1.5 दशक से अधिक पुराने वाहनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। हाल ही में जारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पुनः रजिस्ट्रेशन की लागत 8 गुना बढ़ जाएगी। ये नियम उस जगह लागू होगा जहाँ 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को गैर पंजीकृत माना जाता है। सीकर में 20 से 22 मार्च तक शेखावाटी उत्सव होगा। लगातार दूसरी बार लक्ष्मणगढ़ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 3 दिन तक हेरिटेज वॉक, कवि सम्मेलन सहित कई प्रोग्राम होंगे। राजस्थानी गीतकार सीमा मिश्रा और मंगनियार भूंगर खान भी प्रस्तुति देंगे। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले कार्यक्रम का आज शेड्यूल जारी किया गया है। 3 दिन के कार्यक्रम में कई कलाकार भी शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता भी होगा। तेज गर्मी ने बीकानेर में इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है। आमतौर पर अप्रैल और मई में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है, लेकिन इस बार मार्च में ही अप्रैल मई का एहसास हो रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि इससे पहले भी ये 40 तक पहुंच गया था। टीबी के इलाज के लिए मरीजों को अब इंजेक्शन का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। अब इंजेक्शन के बजाय नई दवा बेडाक्विलिन से इलाज किया जाएगा। अक्सर देखा जाता था कि केनामाइसिन इंजेक्शन के दर्द के कारण कई मरीज इलाज बीच में ही छोड़ देते थे, लेकिन अब दर्द रहित इलाज मिलेगा। पाली सीएमएच डॉक्टर आरपी मिर्धा ने बताया कि प्रदेश के सरकारी टीबी सेंटर्स पर मल्टी ड्रग रेजिडेंट एमडीआर टीबी के संक्रमण के साथ जी रहे मरीजों को 1 मार्च से बेडाक्विलिन दवा मुफ्त मिल रही है। जयपुर के आमिर महल के सिंह पोल द्वार पर जेएलएफ के तहत सोमवार रात हेरिटेज इवनिंग का आयोजन किया गया। शो में मॉडल्स ने सिंह पोल से नीचे उतरने वाली सीढ़ियों पर वॉक की। बिना किसी कारपेट के हेरिटेज लुक में कैटवॉक की। ये सीढ़ियां ऐसी हैं, दिन में उतरते समय संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। राजस्थान टूरिज्म के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। राजस्थानी कॉस्ट्यूम स्टाइल के रंगों को आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस ने प्रस्तुत किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बिजली का पोल चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे काफी ट्रोल कर रहे हैं, जो बाड़मेर की बांद्रा ग्राम पंचायत का है। दरअसल बिजली का ये पोल सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है। सोशल मीडिया यूजर अब इस पोल पर कमेंट करते लिख रहे हैं कि ये 21वीं सदी का भारत है, बदलता भारत है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि ऐसी सड़क बनाने वाले का सम्मान होना चाहिए। वहीं दूसरे ने लिखा कि ये भविष्य की सड़क, इलेक्ट्रिक वाहन भी चल सकेंगे।
अलवर शहर में मिलिट्री हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्र में पेयजल समस्या से परेशान होकर मंगलवार को फिर महिलाएं रोडवेज बसों के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, प्रशासन ने पेयजल की समस्या की सुध नहीं ली है, इस कारण दोबारा जाम लगाना पड़ा है। जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आमजन का सड़क पर आना मजबूरी है। महिलाओं ने कहा कि अभी गर्मी ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी है और पानी का संकट छा गया है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सोमवार को विधानसभा में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का मुद्दा उठाया। विधायक ने सरकारी नियंत्रण हटाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंदिरों के बारे में लिए गए निर्णय का उदाहरण दिया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि नाथद्वारा और सांवरिया जी मंदिर राजस्थान में सबसे अधिक आय वाले मंदिर हैं। बोर्ड दक्षिणी राजस्थान में नए मंदिरों का निर्माण करे तो सनातन धर्म का प्रचार होगा। धर्म शिक्षा के केंद्रों की तरह इन मंदिरों को संचालित किया जाए। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग पर है। किसी जमाने में इस दीवार पर 5 से 6 घोड़े एक साथ दौड़ा करते थे। आज की हालत देखें तो इस दीवार पर विदेशी टूरिस्ट का ट्रैकिंग में अलग ही क्रेज है, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड-19 के कारण एक भी विदेशी यहां नहीं आ पाया है। हालांकि 27 मार्च से शुरू होने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट के चलते यहां के लोगों में एक आस जगी है कि अब विदेशी टूरिस्ट यहां पहुंचेंगे और टूरिज्म को अलग ही बेनिफिट मिल पाएगा। जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में परंपरागत होली के अवसर पर माली समाज का विशाल राव जी की गैरों का मेला भरता है। ये मेला मंडावता बेरा मंदिर चौक से गैर के रूप में रवाना होकर खोखरिया बेरा, भियाली बेरा, गोपिका बेरा, बड़ा बेरा, असली बेरा, फूलबाग बेरा, नागौरी बेरा, पदाला बेरा, मंडोर बेरा आदि मोहल्ले व बस्तियों से होते हुए करीब 3-4 किलोमीटर ढोल नगाड़े व चंग की थाप पर हाथ में हॉकी व होली फाग गाते हुए पैदल चलता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।